हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई रिक्तियों के संबंध में राज्य कृषि सम्मिलित परीक्षा 2020 के संबंध में लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे एक वीडियो मैंने जीएस के रूप में आपको उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक विस्तार के बारे में दिया था, उसी का एक दूसरा वीडियो भी देने जा रहा हूं। तो उससे पहले कुछ सूचनाएं मैं आप तक और देना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग को भी पता है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा भी सहायक प्राध्यापक के पदों का अधियाचन आ चुका है। तो उसके संबंध में भी हम जीएस भी पढ़ाएंगे। उसके संबंध में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको भी इच्छुक होगा उसका नोट्स या उससे संबंध में लेक्चर चाहिए तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, लाइव लेक्चर भी मिल जाएगा। दूसरा, संस्था 1 मार्च से यूपी कैडेट बीएचयू जेआरएफ के लिए भी एक क्रैश कोर्स के रूप में नया बैच लेके अपना आएगा। तो उसको ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। जो भी उसको उसमें सम्मिलित होना है वो भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वीडियो आपको हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, अभी हम ऐसे ही आपको जो है यूट्यूब पे ही देते चले जा रहे हैं। आने वाले अब 1-2 दिन में इसको हम पूरा ऐप पे ले लेंगे। उसके बाद सारे वीडियो अब आपको ऐप्स के माध्यम से ही मिलेंगे, अर्थात वो पेड कोर्स में चला जाएगा। तो इच्छुक जो भी लोग हों वो कांटेक्ट करके संपर्क करके ऑफिस के नंबर पर, जो नंबर आपको उस पर टिकट पर चलता रहता है, उस पर आप संपर्क कर लीजिए। संपर्क करके अपना एडमिशन को सुनिश्चित करा लें, ताकि अब हम आने वाले वीक से हम कहीं भी इस पे जो है यूट्यूब पे देने में सामर्थ्य नहीं हो पाएंगे, ताकि वो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यूपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूपी का हमने एक आपको वीडियो दे चुके हैं। दूसरा, थोड़ा सा हम लोग यूपी के बारे में एक बार पुनः मैं आपको जो बताया था उसका एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। और उसी के संबंध में चूंकि मुझे माना, तो इसमें हम हर चीज को लिख के और मैप के माध्यम से ही हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि वो आपके दिमाग में बैठा रहे। तो आइए पुनः एक बार उत्तर प्रदेश का हम मैप ड्रा करते हैं और उसी के माध्यम से फिर आगे की बात को हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसमें यूपी के मैप को, तो एक प्रारूप है उत्तर प्रदेश का। इसको आप एकदम उस पे ना मारिए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको उसका एक आभास हो सके कि ऐसा उत्तर प्रदेश होता है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया ही था कि उत्तर प्रदेश का पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, कितने ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय उनके नामों से संबोधित नहीं किए जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातों को बताया थे हमने। तो उसी में कुछ चीजों को मैं पुनः आपको बता दे रहा हूं। जैसा हमने आपको बताया था, उत्तरी बिंदु आपका सहारनपुर, हमने आपको बताया था दक्षिणी बिंदु आपका सोनभद्र, उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात हम लोगों ने किया था बलिया, उसके बाद हम लोगों ने पश्चिमी बिंदु की बात की थी तो आपका शामली था। तो ये आपका शामली हो गया पश्चिमी बिंदु, ये आपका उत्तरी बिंदु आपका जो हो गया सहारनपुर, आपका पूर्वी बिंदु हो गया आपका बलिया और आपका दक्षिणी बिंदु हो गया सोनभद्र। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका, जैसा कि एक जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश को 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है, ये आपका ललितपुर, ठीक है। तो अब इसी पे हमने ये भी बताया था इसकी उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, पूर्व से पश्चिम कितनी है। पूर्व से पश्चिम हमने बताया था 650 है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण हमने बताया था कि 240 है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एक भौगोलिक डिस्टेंस है, दूरी है, क्षेत्र है। इसी में एक चीज हम लोग को और देखना है कि यही उत्तर प्रदेश को अब अगर ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो भी हमें कुछ मिलेगा, अगर हम राजनीतिक रूप या सांस्कृतिक रूप से देखें तो भी कुछ चीजें मिलेगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाके ये देख ले कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कब, ये उत्तर प्रदेश का कब से कब नाम पड़ा, क्या क्या उसकी राजधानियां रही, इसको भी अगर देखना चाहे तो हम लोग को देखने को ये मिलता है कि उत्तर प्रदेश का अपना राजनीतिक या उसका नामकरण की जो बात आई थी, तो देखिएगा उसका देखा है। अगर यहां पर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश को यही में, इसी में हम आपको बताना चाह रहे हैं यूपी का ये पूरा वो, इसको 4 भागों में हम बांटकर इसको देख सकते हैं। तो एक तो था सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा था उसको कहते हैं उत्तर पश्चिम। इसको क्या कहते हैं, पहला उत्तर पश्चिम प्रांत। तो इसको हम लिख रहे हैं यहां पर उत्तर पश्चिम प्रांत।
तो ये उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद क्या इसका दूसरा नाम पड़ा? उसके बाद इसका नाम पड़ा अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद ये आया अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद अब हुआ ये संयुक्त प्रांत। और उसके बाद हुआ ये उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसके 4 चरण हम लोग को दिखा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अगर इस राज्य के नाम का जो गठन हुआ या नामकरण किया गया अभी तक 4 बार हो चुके हैं। सबसे पहले इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद इसी का नाम पड़ा अवध एवं आगरा प्रांत। यहां पर आप प्रांत भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। उसके बाद इसका वर्तमान का नाम क्या है? अवध प्रांत, उत्तर प्रदेश। तो इसमें भी देखना है कब से कब तक किसका रहा। तो अगर उस डेट को देखें तो ये था 1836 से 1877 तक। 1836 से 1877 तक इस प्रांत का नाम क्या रहा? उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 से 1937 तक, 1877 से 1937 तक इसका नाम क्या रहा? अवध एवं आगरा प्रांत। उसके बाद है आपका 1937 से 1900, यहां इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं, 1937 से 1950 तक। तो 1937 से 1950 तक इसका नाम क्या रहा? संयुक्त प्रांत। इसी को इंग्लिश में हम लोग पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, हिंदी में उसका है संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1950 से अब तक जो वर्तमान का परिदृश्य हम देख रहे हैं, 1950 से अब तक, तो 1950 से अब तक लेकर इस प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। जैसा कि वर्तमान में हम लोग इस प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से ही जानते हैं। तो इस राज्य के राज्यों के नामकरण का जो क्रम रहा, जो 4 चरण हम लोग को मिलता है अभी तक। आगे क्या होगा फर्दर देखा जाएगा। तो वर्तमान में इसको 4 चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो उत्तर पश्चिम प्रांत कब से कब तक रहा? 1836 से 1877 तक रहा। उसके बाद आपका है अवध एवं आगरा प्रांत। तो अवध एवं आगरा प्रांत कब तक रहा? 1877 से 1837 तक, ठीक है, 1937 तक रहा। उसके बाद आपका संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत कब से कब तक रहा? 1937 से 1950 तक। उसके बाद 1950 से और अब तक क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य के नाम समय समय पर कालखंडों में इसके नाम में क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। जैसा कि हम लोग को इतिहास में पता है, उत्तर प्रदेश क्या पूरा भारत हम लोगों के अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रहा है अधिकांश समय तक, इसलिए ये सारे काम काफी होते रहे हैं। अब आइए इसको हम लोग ये देखते हैं कि ये तो था क्या, अब इसी क्रम में इसकी राजधानी भी बनी होगी कोई ना कोई। तो हम लोग ये भी देखते हैं यहीं पर कि इसकी राजधानी क्या रही। तो इसकी राजधानी को भी हम इसी में देंगे, इसको मिटाएंगे और इसी में हम आपको राजधानियों का भी क्रम दिखाएंगे। तो इसी को अब इसको, क्योंकि राजधानियों का क्रम में मात्र 3 ही है, तो मैं यहीं पर आपको दिखा दे रहा हूं। चूंकि ये हमारा वर्तमान का उत्तर प्रदेश सही है और इसी का हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसको हम लोग यहां से देखेंगे 1858। तो एक डेट आपको मिलता है 1858 तक, ठीक है। 1858 तक अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये 1858 में इसका राजधानी क्या रहा? तो उसको आप देखेंगे यहां पे आगरा है। तो एक डेट आपको 1802 उसको आगरा का मिलता है। उसके बाद 1858 से इधर 1858 से 1921 तक,
1858 से 1921 तक क्या रहा आपका? प्रयागराज या इलाहाबाद। और 1921 से अब तक, 1921 से अब तक क्या रहा आपका? ये है लखनऊ। तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी को अगर आप देखा जाए, हम लोग देखें तो इसमें भी 3 चरण दिखाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों को कब कब क्या बना है। ठीक है, तो ये 1858 तक अगर यहां हम लोग देख ले, ठीक है, 1858 तक लिख सकते हैं और स्पष्ट के लिए, तो जब से इसका नामकरण हुआ था, ठीक है, तो 1858 तक इसकी राजधानी क्या रही? आगरा रही। ठीक है, 1858 से लेकर के 1921 तक, 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी क्या रही? इलाहाबाद रही। उसके बाद 1921 से वर्तमान स्वरूप में अगर हम लोग देखें तो इसकी राजधानी क्या है? आपका लखनऊ है। तो यह लखनऊ के या उत्तर प्रदेश की राजधानियों का एक क्रम है, इसको भी हम आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर इसकी बात और हम करें तो इसमें अन्य चीजों को भी हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश को ब्रजभूमि भी कहीं कहा जाता है, कुछ क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है, कुछ क्षेत्र को बघेलखंड कहा जाता है, कुछ को रुहेलखंड कहा जाता है, कुछ को अवध प्रांत कहा जाता है, तो किसी को जो है पूर्वी प्रदेश या पूर्वांचल कहा जाता है। तो अगर इस रूप में भी बांटे तो कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन से जिले किसके अंतर्गत आते हैं, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें कभी कभी सवाल ये पूछता है। इसमें देखिए सवाल क्या आता है, अगर मैं बताना चाह रहा हूं तो इसमें सवाल क्या पूछता है, ये भी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आता है या पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसमें दे देगा आपका आगरा, दे देगा आपका सहारनपुर, दे देगा आपका ललितपुर, दे देगा एक जिला उसी में से दे देगा गोरखपुर। तो उसमें से आपको निर्णय लेना होगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो पूर्वी प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो वही चीजें हम लोग यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आखिर कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं, कौन से पूर्वी प्रदेश में आते हैं, कौन अवध में आते हैं और कौन सा ब्रजभूमि में आते हैं, ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो इसी में हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देखिए, अब देखिए यहां पर एक वो पड़ता है हम लोग का आगरा। अगर यहां की बात करें तो आगरा, तो ये आगरा से लेकर के ऐसे और यहां तक ऐसे पूरा ये आपका ये चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता है ऐसे यहां पे ये चला आएगा यहां पे, और ये आपका पूरा ऐसे ऐसे पूरा यहां चला जाएगा। उसके बाद इधर आपका ये, तो यहां पर एक और छोटा सा वो पड़ जाता है एक रीजन। तो देखिए ये वाला रीजन आपका जो ऐसे जाएगा, एक यहां पर छोटा सा एरिया पड़ जाता है। उसके बाद ये है आपका एक, फिर आपका ये है, देखिए एक मैप के माध्यम से हमने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, तो ये जो अलग दिखाई दे रहा है यही चीजें हमें जानना है। तो इसमें देखिए जैसा कि हम लोग को ये चीजें यहां पर देखिए, ये चीजें थोड़ा सा यहां पे आ गई है, यहां पे इतना नहीं जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, जो बताना हम आपको चाह रहे हैं वो ये है कि ये आपका पूरा जो क्षेत्र कहलाता है ब्रजभूमि कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम?
ब्रज क्षेत्र कहलाते हैं। अब इसका मतलब ब्रज क्षेत्र ये कहां से सहारनपुर तक चला जाता है। ठीक है, ये आपका यहां से लेकर यहां तक जो हमारा आगरा के ऊपर का भूमि है यहां तक ये ब्रज का कहलाता है। तो आपका इधर का ये ब्रज क्षेत्र, ये आपको पता है ये आपका ब्रज है, ये आपका पता है बुंदेलखंड, उसके बाद यहां पर आप एक नाम ये सुनते हैं, कभी आप नाम सुनते हैं बघेलखंड का। यहां पर आप नाम ये जो मैंने ये इतना ये दिया है आपका, ये आपका रुहेलखंड। ये आपका रुहेलखंड है। तो ये बीच का जो है ये क्या कहलाता है, इसी को कहलाता है, ये बीच वाला का ये कहलाता है आपका अवध प्रांत या अवध क्षेत्र। और उसके बाद जो इधर पर बच जा रहा इधर का, इसी को कहते हैं हम लोग पूर्वांचल या पूर्वी क्षेत्र। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्वांचल हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश को अगर ऐसे ही समान रूप से हम लोग कहते हैं कि ये बुंदेलखंड है, ये अवध क्षेत्र है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये अवध है, तो ये क्या मतलब क्या होता है, आखिर उसमें कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले किसमें आते हैं, तो इसको हम लोग को अगर देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी हम लोग को स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि हम बोलते जरूर हैं लेकिन उसका एक इमेजिन हमारे दिमाग में नहीं बन पाता, आखिर वो एरिया कौन होगा या उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले होंगे जो इसके अंतर्गत आते होंगे। तो हम लोगों से पूछा यही जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ब्रज क्षेत्र में आता है या निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवध क्षेत्र में आता है। तो यहां पर हम लोग को देखना होगा कि आखिर उसमें कौन किसमें कितने जिले हैं। तो अगर किसमें कितने जिलों की बात करें तो इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें आपका जो है अवध क्षेत्र, इसमें जो ब्रज क्षेत्र है इसमें आपके 30 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 30 जिले। जो आपका बुंदेलखंड है अगर इसी में मैं उसको लिखना चाहूं तो इसके अंतर्गत आपके 7 जिले आते हैं, 7। ठीक है, बुंदेलखंड के अंदर कितने, 7 जिले। उसके बाद यहां पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो हम लोग तो इसमें देखेंगे इसमें 28 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये 28 जिले। ठीक है, और आपके जो है इतना जिलों का ये जो क्रम होता है ये आपको इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपके कितने, या देखिए छूट जा रहा है, इसमें आपके 10 जिले। तो ये अब अगर इनको देखा जाए तो ये इतने जिलों को इसमें देखा जाता तो हम लोग को एक बाउंड्री मिल जाती है कि आखिर किसमें कौन से जिले आएंगे और कौन से जिले नहीं आते हैं। ये बार बार इसमें से सवाल पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इसी में हम आपको फिर मैप के माध्यम से एक चीज और दिखाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन से शोध संस्थान है, क्योंकि ये एग्जाम जिसको हम लोग देने जा रहे हैं ये एग्रीकल्चर से संबंध रखता है। तो इसलिए इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर से संबंधित कौन कौन से ऐसे शोध क्षेत्र है, उसको भी चाहे तो मैप के माध्यम से भी हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इसको हम चाहेंगे कि इसमें हम बोर्ड पे अपना लिख दे और उसके बाद मैं इसको आपको पूरा एक एक का वर्णन दूं। ठीक है, तो इसको मैं बनाता हूं। देखिए जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इसको अब आइए देखिए, हमने थोड़ा सा उसको रो लिख दिया है, लिखने से थोड़ा सा स्पष्टीकरण ये हो जाएगा कि समय बच जाएगा, वीडियो लंबा नहीं होगा। तो इसमें देखिए मैंने सिर्फ एक हेडिंग दिया है, क्या उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। उन राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिनका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारे, कुछ के तो ऐसे हैं जो एब्रिविएशन से ही आप जानते हैं कि यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उनको ऐसे ही लिख दिया है। कुछ का ऐसा है जो बहुत प्रचलित नहीं है, इसलिए हमने उनका पूरा यहाँ पर वो आपको लिखा है। तो हर एक के बारे में कौन कहाँ है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसको आप देख भी लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले लिखा IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च।
इसी IISR को कहते हैं, जो इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? लखनऊ है। लेकिन अब इसी IISR से अगर हम लोग और जानना चाहें तो हमको ये भी पता है कि एक SBI है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो जो हमारा SBI है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वो कोयम्बटूर है। IISR कहां पर है? हमारा लखनऊ में है। और इसी गन्ना से संबंधित एक और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसको हम लोग NSI कहते हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, जो कानपुर में है। यहां पर हमने उसको देखिए मेंशन ही किया है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है आपका CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CDRI कहां पर है? आपका लखनऊ में है। उसके बाद है आपका NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? ये भी आपका लखनऊ में ही है। इसके बाद है आपका IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च की बात अगर करें तो ये कहां पर है? कानपुर में है। तो कानपुर में एक तो IIPR है, दूसरा है आपका NSI। तो दो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कहां पर है? कानपुर में है, ठीक है। राज्य के महत्व के संस्थान बहुत सारे हैं, हमने आपको बताया भी है कुछ, ठीक है। तो उसको जैसे JK कैंसर संस्थान, आपका कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, यहीं पर आपका बिठूर है, यहीं पर आपका सरसैया घाट है, यहीं पर आपका जो है JK टेम्पल है, ठीक है। यहीं पर डॉक्टर अम्बेडकर फिजिकली हैंडीकैप इंस्टीट्यूट भी है। तो ये सारी चीज कहां पर है? कानपुर में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका हमने लिखा है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको भी पता है IVRI कहां पर है? बरेली में है। तो इसी IVRI में आपको ये भी पता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। यहीं पर आपको ये भी पता है कि इसी बरेली को बांस बरेली भी कहते हैं, इसी बरेली को झुमका नगरी भी कहते हैं। तो इसी बरेली में आपका बेत के छड़ी भी बनते हैं। तो बरेली के नाम पर भी बहुत सारे उपमाएं दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये IVRI है और ये IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। तो ये कहां पर है? आपको वाराणसी में आता है। तो वाराणसी को आपको पता है, वाराणसी को ही कहा जाता है मंदिरों एवं घाटों का शहर। वाराणसी को ही भारत की सांस्कृतिक, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। वाराणसी में ही आपका सारनाथ है। सारनाथ को मृगदाव भी कहते हैं, सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। यहीं पर आए वाराणसी में ही आपका भारत माता का भी मंदिर है, ये भी आप जानते हैं। तो ये सारी चीजों को जहां जिस पे पहुंचे उससे संबंधित चीजों को रिपीट करते रहे। उसके बाद देखिए हमने लिखा है CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो यहां पर इस पे कभी कभी इसी, क्योंकि ये रहमान खेड़ा लखनऊ में है, कभी कभी इसी को कह देता है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसी में आपका सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो कभी कभी पूछ लेता रहमान खेड़ा कहाँ है, या रहमान खेड़ा किससे संबंधित है, या इसका संबंध कहां से है, ये मैचिंग में दे देता है। उसके बाद नीचे हमने लिख दिया है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये भी कहां पर है? लखनऊ में ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने लिख दिया है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? झांसी में है। आपको पता है झांसी में एक और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, सेंट्रल, भारत का दूसरा केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां पर है? झांसी में है, जिसका पूरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, झांसी में है। उसके बाद देखिए हमने इधर आगे लिख दिया है, कुछ को एब्रिविएशन पूरा हमने लिखा है, क्योंकि जो प्रचलित है वो तो ये है जिनको हम लोग जानते हैं, लेकिन इधर इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए हमसे बार बार जो है पूछी जाती है। तो लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। तो ये कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कहां पर होगा आपका? भदोही। तो जैसे को पता है आपको, ठीक है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, अगर इसको हम देखें तो हम लोग को भी पता है कहां पर है, मेरठ में है। तो मैं यहां पर नीचे इसका इंडिकेशन दे रहा हूं, मेरठ, ठीक है इसी का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है, देखिए हमने लिखा है सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोट मतलब बकरी, उसी को जो मखदूम फ्राई में है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो ये कहां पर है आपका? मथुरा में है। इसको मैं यहीं पर छोटा सा लिख दे रहा हूं ताकि आपको,
तो देखिए मथुरा में एक चीज और ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? मथुरा में है, इसलिए मथुरा के नाम पर इसको भी कि हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, बहुत पूछता है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए इस पर जोर भी रहता है, अक्सर एग्जाम में आता है। और ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये सब मैचिंग करके दे देता है। तो ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये आपका हापुड़ में है। ठीक है, कहां पर है? हापुड़ में। उसके बाद देखिए आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये आपका कहां पर है? सहारनपुर। अब इसी सहारनपुर की बात अगर करें तो सहारनपुर में एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, जो बाट माप तौल केंद्र है, बाट माप तौल का जो संस्थान है वो भी वहीं पर है, सहारनपुर में है। और सहारनपुर में एक बड़ा ही प्रसिद्ध मेला लगता है जिसको कहते हैं शाकंभरी देवी का मेला, या शाकंभरी देवा का पूजा स्थल कहां पर है? कहां? ये सहारनपुर में ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका एनिमल बायोटिक ड्रग्स इंस्टीट्यूट, एनिमल बायोटिक ड्रग्स इंस्टीट्यूट, ये आपका लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा लखनऊ में बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, इसलिए लखनऊ के नाम पर सदैव ये क्वेश्चन मिला रहता है। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि एक बार पूरे लखनऊ के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को क्या करें? अवलोकित कर ले, ताकि वहां से कोई गलतियां ना होने पाए। उसके बाद आइए आगे देखते हैं सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखिएगा ये चीजें हिडन में है, एग्रीकल्चर के है, इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूं सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहां पर है आपका? वर्तमान के आपका नाम बदला हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज। तो आप देखेंगे ये सेंट्रल इनलैंड फिशरीज इंस्टीट्यूट कहां पर? प्रयागराज में। उसके बाद आपका है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया हूं, ये आपका तो है शिमला में, लेकिन उसी सीपीआरआई का जो एक क्षेत्रीय रीजनल जो है स्टेशन है वो कहां पर है? ये है आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है, ये इसका सीपीआरआई का रीजनल इंस्टीट्यूट है। कहां पर? ये इसको आप यहां पे लिख दे तो ज्यादा बेटर होगा। रीजनल इंस्टीट्यूट है, कहां पर है? ये मेरठ में है। तो ध्यान रखिएगा ये बार बार आपको ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये तो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा चुका है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो ये आपका है नोएडा में। उसके बाद है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, तो ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट है वो आपका बरेली में है। तो ये आपके वो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है जिनके मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। तो हैं अभी बहुत सारे, लेकिन हम यहां पर सबको देना हमारे लिए संभव नहीं है, तो लेकिन फिर भी जितना मुझे आवश्यक लगा कि आप तक पहुंचाया जा सके पहुंचा रहा हूं, क्योंकि सारे जो है एक दो वीडियो में उत्तर प्रदेश का पूरा डिस्कशन करना संभव ही नहीं हो सकता। तो 2 वीडियो के रूप में तो मैं दे रहा हूं, आगे चीजें जो मैं अपने ऐप पे दूंगा उसके लिए आप लोग ऐप पे जुड़ेंगे, वहां पे सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। और इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूं, इसके आगे बहुत सारी चीजें हम अपने ऐप के माध्यम से करते रहेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।